स्वागत है आपका हमारे बुल चैनल में। तो हम लेके आए हैं दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के क्वार्टर 3 फिजिकल 26 के रिजल्ट। तो तिमाही नतीजे देखते हैं कि कैसे आए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 50 से 60 वीडियो पहले बना कर डाले हैं, उनको वॉच आउट कीजिए और लगातार ऐसे ही वीडियो डालता रहूँ जिसमें आपको क्वार्टर फिजिकल 26 के तिमाही नतीजों के अपडेट आते रहेंगे। दोस्तों ऑथेंटिक नतीजे की जो लिस्ट डाटा है मैं आपको पास सामने लेके आया हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करते हैं सिप्ला की। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन सितंबर क्वार्टर में 7,447 करोड़ था, जो घटकर 6,962 करोड़ के आसपास रह गया है। मतलब यहाँ पर सी रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से दिसंबर में देखेंगे तो घटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ साल की बात करें तो साल 2024 में 6,961 करोड़ था, जो कि बढ़कर 6,962 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पे 1 करोड़ का बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि मामूली सी बढ़त है साल की बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम देख लेते हैं। तो सिप्ला की जो टोटल इनकम है वो सितंबर क्वार्टर में 7,858 करोड़ थी, जो कि घटकर 7,280 करोड़ हो गई। मतलब यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे सिप्ला के जो तिमाही नतीजे में लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक गिरावट समझ में नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सितंबर क्वार्टर से देखें तो दिसंबर क्वार्टर में अगर हम एनालाइज करेंगे तो अगर यहाँ पर दिसंबर 2024 की बात करें तो 7,294 करोड़ थे, जो कि घटकर 7,280 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पे भी 14 करोड़ के आसपास का डिप्रिसिएशन नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात समझ में नहीं आ रही सिप्ला के हाल फिलहाल से मैंने जो आंकड़े आपको बताए उसके हिसाब से। अगर यहाँ पर हम टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं तो सिप्ला के जो टोटल खर्चे थे वो देख लेते हैं। सब यहाँ पर 6,004 करोड़ की आसपास के खर्चे किए गए थे, जो कि बढ़कर 6,111 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पर लगभग 100 करोड़ के आसपास भी 100 से 110 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्चे बढ़ाते हुए नजर देखा आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से दिसंबर में। अगर यहाँ पर दिसंबर 2024 की बात कर लें तो 5,378 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च किया था, जो कि बढ़कर 6,111 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पर भी साल में भी खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी निराशा और चिंताजनक बात समझ में आ रही है सिप्ला के मद्देनजर देखें तो। अगर सिप्ला की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो किस तरीके से आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर देखें तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1,853 करोड़ का इन्होंने आय चुकाई थी टैक्स पहले, और उसके बाद ये घटकर मात्र 893 करोड़ रह गई। मतलब यहाँ पर सीधा 1,000 करोड़ का अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि सिप्ला के हाल से अपन देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 10,000 की बात करते हैं तो साल 2024 में यहाँ पर 1,916 करोड़ की आय यहाँ पर उन्होंने बिफोर टैक्स चुकाई थी, जो कि घटकर सीधा 894 करोड़ के आसपास रह गई। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अब भी यहाँ पर लगभग 1,000 से 11 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिप्ला के। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जो इनका जो प्रॉफिट था, शुद्ध मुनाफा था 353 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, जो कि घटकर 674 करोड़ ही रह गया है। अगर हम यहाँ पर साल 2024 की बात करें तो 1,583 करोड़ के आसपास इन्होंने शुद्ध मुनाफा कमाया था, जो कि घटकर यहाँ पे 674 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर देखें तो लगभग 900 से 1,000 करोड़ के आसपास की डिप्रेशन देखने को मिली साल में। और लगभग मान लो देखिए 700 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर सिप्ला के नतीजों में टोटल जो उसकी नेट प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पर सिप्ला के नतीजे और आगे देखें तो इसका ईपीएस किस तरीके से रहा है, तो ईपीएस देख लेते हैं। तो सिप्ला के नतीजे मुझे काफ़ी निराशाजनक और ज़्यादा चिंताजनक समझ में आ रहे हैं। अगर इसकी ईपीएस की बात कर लें तो सिप्ला का जो ईपीएस था वो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 16.73 था, जो कि घटकर मात्र 8.37 रह गया है। मतलब यहाँ पे लगभग 7.90 के आसपास की 7.50 के आसपास की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में। तो सिप्ला के नतीजे काफ़ी निराशाजनक और काफ़ी चिंताजनक समझ में आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज के मुकाबले इसके नतीजे बहुत फीके नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर साल 2024 की बात करें तो 19.45 का ईपीएस था, जो कि घटकर मात्र 8.37 के आसपास रह गया है। यहाँ पर देखें तो लगभग 8 से 9 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली साल के आसपास में। सिप्ला के नतीजे थे बहुत ही निराशा चिंताजनक समझ में आया। उसकी शेयर है आने वाले दिनों में हिचकोले खाते हुए नजर आएगा। दोस्तों मैंने आपको सिप्ला के नतीजे पेश किए, इस तरीके से मैं आपके लिए नतीजे लाता रहूँगा क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, सब में रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।